पुनः सभी का स्वागत। हिंदी के दिवस 4 वर्ण विचार के भाग 3 में वर्ण विचार की बात चल रही थी और इस वर्ण विचार में हम लोग विचार करते करते स्वर का विचार कर रहे हैं और स्वर की बात हो चुकी थी पहले वीडियो में। स्वर क्या है, कितने हैं, और हम लोग स्वर के प्रकारों की बात कर रहे थे। याद करिए, हम जब बताए हैं कि जब हिंदी में पूछेगा स्वर कितने हैं तो उनकी संख्या 11, प्रकार पूछेगा नहीं कि कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि उसमें अनेक मत, विद्वानों में अनेक मत होता है, तो प्रकार नहीं पूछेगा, लेकिन प्रकारों में कौन स्वर कितना होता है ये जरूर पूछेगा। हम लोग पहला प्रकार पढ़ चुके हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर इसकी बात हो चुकी है, पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। बताया गया था कि ये 3 है कुल, एक बार फिर दोहरान कर ले रहे हैं। पहला था आपका ह्रस्व, दूसरा था दीर्घ और तीसरा था प्लुत। इनकी गिनती भी हो चुकी थी। हम लोग हिंदी और संस्कृत का तुलनात्मक अध्ययन भी कर लिए। ह्रस्व की संख्या 4, दीर्घ 7 और प्लुत 8, यहाँ तक की बात हो चुकी थी। अब आज पढ़ना है जो दूसरा प्रकार है ओष्ठ आकृति के आधार पर, वो कितना होता है, क्या होता है, बस सीधा सा उत्तर। चूंकि आपको इस पे पीएचडी करना नहीं है, आप इसका मानक जान लीजिए, क्यों यह नाम पड़ा और उस नाम में कितने कितने स्वर आते हैं, वो आपका विकल्प गलत ना हो, बस इतने से मतलब है। तो आइए देखते हैं ओष्ठ आकृति। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ओष्ठ आकृति के आधार पर, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ओष्ठ आकृति मतलब ओठों की जो आकृति है, इसके आधार पर अगर हम जो 11 स्वर बोलेंगे तो कैसे कैसे निकलेंगे। सीधा सा मतलब है कि जब स्वर बोला जा रहा है तो क्या वह स्वर ओठ के आकार का बना रहा है। अब उस ओठ के आकार से बनने का मतलब 2 तरह का ओष्ठ बनेगा जब हम इन स्वरों को बोलेंगे। मतलब एक बनेगा वृत्त जैसा, जो गणित में वृत्त हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ते भी हैं, वृत्त के आकार का, वृत्त के आकार, या इसको बोला जाता है वृत्ताकार। सीधा सीधा नाम कहीं कहीं मिलता है वृत्ताकार, वृत्ताकार मुखी या वृत्तमुखी, जैसे भी आए आप खाली हम मान लीजिए कि वृत्त मिल जाए, वृत्तमुखी मतलब, और एक आएगा इसी का आगे अ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि ओठ के आधार पर अगर पूछेगा कितने हैं, ओठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर जो स्वर का बंटवारा हुआ वो कितने हैं, तो नाम पता चलना चाहिए वो कितने हैं, 2। ये पहला प्रश्न। दूसरा बनेगा कि उनका नाम क्या क्या है, तो नाम यही है, आपको याद रहे, वृत्त के आधार पर, वृत्त के आकार का, और एक अवृत्त के आकार का, मतलब वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, ठीक है, दोनों को मैच करा दे रहे हैं। तो बात समझिए, यह क्या है, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। एक जो है बोलने पर वृत्त जैसा मुख बनेगा, वृत्तमुखी जब बोलेंगे तो वृत्त जैसा मुख बनेगा, मतलब ओठ हमारा वृत्त जैसा हो जाएगा। एक होगा वृत्त, नहीं होगा अ का मतलब नहीं होगा। यही 2 ही हैं, वृत्ताकार का और अवृत्ताकार का। वो कैसे बनेगा, मतलब जो 11 स्वर की बात होती है उसमें से देखे थे आप अ, आ, इ, ई, ओ और यहाँ पर री, ये आपके ह्रस्व हैं और यहाँ नीचे दीर्घ लिख दिया जाता है। ए, ओ और अ, ये पीछे बताया गया था कि ये हमारे 7 जो हैं दीर्घ हैं और ये 4 हमारे ह्रस्व हैं, इनको जोड़ देते हैं तो 11 आया था। लेकिन ये 11, इन्हीं 11 में से कुछ स्वर को जो बोला जाएगा मात्रा के आधार पर तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो चुका है, लेकिन जब इनको वृत्त के आधार पर मतलब ओष्ठ के आधार पर पूछा जाएगा तो ओठ 2 तरह का बनेगा। एक बोलने पर पूरा पूरा ओठ जो है गोल हो जाएगा, मतलब वृत्त जैसा हो जाएगा। एक वृत्त नहीं होगा, जो वृत्त जैसा होगा, जिनका नाम लेने पर, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर इन्हीं 11 में से अगर ओठ जो है बिल्कुल वृत्त जैसा हो जाएगा तो उसी का नाम पड़ेगा वृत्तमुखी।
और जिसका नहीं होगा, अ मतलब बताए हैं, ये विलोम के लिए आते हैं, जिन अवृत्तमुखी, जो वृत्त के आकार का नहीं होगा, यही है। तो परीक्षा में तो ऐसा नहीं है कि वहां पूछेगा तो बोलकर मुंह बना के नापेंगे कौन वृत्त बना नहीं बना, ऐसा कुछ करना नहीं है। तो सीधे सीधे एक लाइन याद रखिए, बहुत उसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है, बताए हैं, टेंशन नहीं, अटेंशन ध्यान देना है। तो 2 लाइन आप रखिएगा। वृत्तमुखी की बात करेंगे, पहले वृत्तमुखी ही आता है। वृत्तमुखी मतलब समझ गए होंगे कि बोलने पर जो स्वर हैं उन्हीं 11 में से वह बोला जाएगा, तो जो ओठ है वो गोल बन जाएगा, वृत्त जैसा बन जाएगा, वृत्त के आकार का बन जाएगा। गोल इस कारण कर रहे हैं, गणित में गोल और वृत्त अंतर होता है, लेकिन यहाँ इतने जानिए कि गोल मतलब वृत्त जैसा बनेगा और एक अवृत्त बनेगा, अवृत्तमुखी बनेगा। दोनों का नाम जान लीजिए, कैसे रटेंगे इतना ध्यान देना, अवृत्तमुखी। तो उसके लिए एक लाइन केवल रट लीजिएगा, पूछो उद्धव, पूछो उद्धव, इसको रटेंगे तो ये सभी वृत्तमुखी हो गए। दूसरा पढ़ना अवृत्तमुखी, तो उसके लिए आपको एक लाइन और रट लेना है, हिंदी, हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी के नाम है री, जो री है वो हिंदी के नाम है। बस इन्हीं से आप मात्रा निकाल लीजिए, आपका सारा उत्तर निकल जाएगा, परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब क्या करना है, मात्रा निकाल दीजिए। चलिए इसमें देखिए दीर्घ ऊ अभी पढ़े हैं, ये दीर्घ ऊ एक ऊ होता है। इसमें देखिए ओ की मात्रा है, ओ लगा दीजिए। इसमें देखिए ऊ सीधा सीधा दिख रहा है, एक ऊ हो गया। इसमें अ की मात्रा हो गई। ये आपके 4 क्या हैं, ये सभी 4 आपके स्वर ऐसे हैं इनको वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। इधर से वही काम करना है, मात्रा निकाल लीजिए। चलिए यहाँ भी मात्रा निकाल रहे हैं, इसकी मात्रा निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ह्रस्व ई, जिसको छोटी का नाम देते हैं, ये दीर्घ ई है, और यहाँ से देखिए ए आ रहा है, यहाँ से आ की मात्रा निकलेगी। मात्रा ही लगा रहे हैं केवल, देखिए ना पर है लेकिन हम मात्रा लिखना हमको, तो ये आ निकल रहा है, आ की मात्रा दिख रही है। ये मतलब आगे जब व्यंजन पढ़ेंगे तो व्यंजनों से हम स्वर निकालते हैं, तो वही स्वर मतलब अ निकलेगा, यहाँ से म में से अ निकलेगा तो अ भी है। इस पे देखिए ह पर अ की मात्रा लगी हुई है, तो एक हमारा स्वर अ हो जाएगा, और री बिल्कुल अपने रूप में बैठा हुआ है, ठीक है। बस अब इनकी भी गिनती पूरी हो गई। ये कह रहे हैं कितने हैं, अगर पूछा जाए कि अवृत्तमुखी कितने हैं तो वो 7 हैं। गिनती हमारी ज्यों की त्यों बनी हुई है, 7 4 11 पुनः हो गए। देखिए पूरी संख्या आ गई। ये जो 7 हैं स्वर, ये क्या हो जाएंगे, अवृत्तमुखी। तो नाम स्पष्ट हो गया होगा। आपको 2 लाइन को याद रखना है, वृत्तमुखी में पूछो उद्धव, और इसमें याद रखना है हिंदी के नाम है रे। बस मात्रा निकालते जाइए, जो पूछेगा प्रश्न बन जाएगा। पहला प्रश्न बनेगा कि वृत्तमुखी स्वर हैं, तो इसमें और में देखिए, अगर कहीं ट्रिक और बनाएंगे कि ई अ 3 3 कुछ नहीं निकलेगा, यहाँ पर 3 में यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ भी चला गया, ये भ्रम हो जाएगा। लेकिन आपके लिए सबसे सटीक ट्रिक, अब इनको बोल के देख लीजिए। जब आप ऊ बोलते हैं तो ऊ बोलते समय, अब जब खाली होइएगा वीडियो के बाद तो शीशा ले लीजिएगा, शीशा के सामने मुंह बना के देखिएगा कि क्या जो शिक्षाविदों ने हिंदी के बताया है, विद्वानों ने बताया है, जो प्रकार बांटा है, क्या ऐसा है कि नहीं। इनको बोलेंगे तो सब हमारा ओष्ठ जो है वृत्त के जैसा हो जाएगा, सर्किल जैसा होगा। लेकिन वहीं पर इनको बोलने पर वृत्त जैसा नहीं होगा। कैसा होगा ये नहीं पता, लेकिन ये बता दी वृत्त जैसा नहीं होगा। तो जो वृत्त जैसा नहीं है ये 7 हैं, जो वृत्त जैसे हैं ये 4 हैं। प्रश्न में आप केवल इन्हीं दोनों को रट के जाइए। अगर पूछेगा कितने हैं तो याद रखिएगा वृत्तमुखी की संख्या 4 है, अवृत्तमुखी की संख्या 7 है। गिनती कैसे करना है बता दिए हैं, पूछो उद्धव लिख के उसकी सबका स्वर जो है वो निकाल लीजिएगा। हिंदी के नाम है री, इसको लिख के सबका स्वर निकाल लीजिएगा, 7 इधर 4 इधर। पहला प्रकार हम लोग देख लिए। अगले प्रकार की हम बात करेंगे, जो दूसरा है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो में पढ़ते रहिएगा। स्वर का जो तीसरा प्रकार हम लेके आएंगे, नाम तो कम से कम जानते रहिए, वो आएगा आपका जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर इसकी बात करने वाले हैं। जिह्वा के आधार पर विभाजन, जिह्वा के आधार पर जो स्वर हैं वो कैसे बंटवारा होगा, तो देखते रहिए। बेसिक लर्निंग टू एडवांस, बेसिक से एडवांस की यात्रा तक
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद।